हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज को फाउंडर स्टॉकेज का और मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियोस छोटे छोटे स्टॉकेज के बारे में बताने के लिए और आपको लवली इंसाइट्स देने के लिए कि कैसे आप स्टॉकेज को यूज़ करके शेयर बाजार में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर में मैं आपसे बात करूंगा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड और लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था पोर्टफोलियो पे, अगर आपने वो नहीं देखा था तो अब देखिएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। उसमें मैंने बताया था कि कैसे पोर्टफोलियो कंपोजिशन करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप 25 स्टॉक रखते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, अगर आप 50 स्टॉक करते हैं तो उसका क्या घाटा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ देखिएगा। डाइवर्सिफिकेशन पे इतना सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक मैंने कहीं पर भी नहीं देखा हुआ है। वहाँ मैंने स्टॉकेज के इस फीचर के बारे में जस्ट बात की थी। मुझे लगा कि मैं इस फीचर को थोड़ा और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये फीचर स्टॉकेज का आपको मिलेगा प्रीमियम एनालिटिक्स के अंदर में और इसका नाम है इन्वेस्टमेंट थीम्स। इन्वेस्टमेंट थीम्स कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आप देखें, जब हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो थीम्स के अराउंड इन्वेस्ट करते हैं और मेरा एक्चुअली प्रोसेस का पार्ट ही यही है कि मैं पहले थीम आइडेंटिफाई करता हूँ, उससे कन्विंस होता हूँ, उसके बाद उनमें से कौन कौन से स्टॉक्स है उसको देखता हूँ और फिर देखता हूँ कि उसमें से किस स्टॉक में मोमेंटम है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। ब्रॉडली हमने स्टॉकेज के अंदर में जो थीम्स है उसको डिवाइड कर दिया इस कैटेगरी में: मैक्रो, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस मॉडल्स, कंपनी फाइनेंशियल्स, एनवायरनमेंट एंड इत्यादि। ये थीम के अंदर में मोर और लेस 30 से ज़्यादा थीम्स आ जाते हैं जिनको आप देख सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मोट्स एक थीम है। अब मोट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ मोट का मतलब क्या है, उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, इसका सस्टेनेबिलिटी फैक्टर क्या है और उस पर क्विक वीडियो 5 मिनट का, जिससे आपको एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट के बारे में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, राइट। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो मुझे मिलता है स्टॉक्स। वो कौन कौन से स्टॉक्स है जिसके अंदर में मोट है, उसका नाम यहाँ पे, और रीड मोर में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसका एक्सप्लेनेशन कि क्यों इस स्टॉक के अंदर में हमको लगता है कि एक मोट है। तो HDFC, एशियन पेंट्स, मारुति, नेस्ले, ब्रिटानिया, पेज, जुबिलेंट फूडवर्क, ये सब कंपनीज है जिन्होंने अपना मोट क्रिएट कर रखा है और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या करना है, अगर मैंने ये मोट के बारे में पढ़ाई कर ली और मैं मोरलेस स्टॉक से कन्विंस हो गया, तो मुझे क्या करना है, या तो मुझे इन सारे स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्ट कर देना है इस थीम के अराउंड में, या मुझे इन स्टॉक्स को ट्रैकर में डाल देना और देखना है कि किस स्टॉक के अंदर में क्या हो रहा है। ट्रैकर किस तरह से होगा, या तो आप पोर्टफोलियो लेवल पे इनसाइट्स को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ऑल स्कैन्स और माई स्कैन्स। माई स्कैन्स से आपको क्या नजर आ रहा है कि इसमें से कौन से स्टॉक है जिसके अंदर में मेरे हिसाब से मुझे इनसाइट चाहिए वो दिख रहा है। जैसे HDFC बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, ईयरली हाई 2 ईयरली हाई 5 ईयरली हाई में है, तो इसका मतलब इस स्टॉक पे मुझे ध्यान देना है। ब्रिटानिया अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, ईयरली हाई 12 और RS पे इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पे मुझे ध्यान देना है। तो बेसिकली ये जो पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है ये आपको हेल्प करता है आउटलायर्स आइडेंटिफाई करने में, और आप शायद उन्हीं स्टॉक्स में काम करना चाहेंगे जो एक आउटलायर के रूप में इमर्ज हो रहे हैं, बिकॉज उन्हीं में कहीं ना कहीं मोमेंटम आ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, HDFC बैंक के अंदर में चलते हैं और इसका एच चार्ट पे देखते हैं तो वाओ, लुक एट दिस चार्ट स्ट्रक्चर। इसका RS जो है वो 0 के ऊपर चला गया है, इसके अंदर में RSI 50 के ऊपर है और प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये स्टॉक जिसका मोट है थीम, ये स्टॉक एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है फॉर एक मूवमेंट जो आप इस स्टॉक के अंदर में प्ले करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आप इस स्टॉक सेक्शन में ही रहें तो यहाँ पर एज रिपोर्ट है, आपको याद है एज रिपोर्ट जो स्टॉकेज बनाता है। एज रिपोर्ट में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उस स्टॉक से रिलेटेड, जैसे टॉप 10 प्राइवेट बैंक जिसमें हाई इंटरेस्ट मार्जिन उसमें HDFC है, टॉप 10 प्राइवेट बैंक जिसमें लो NPA है उसमें HDFC है। अर्निंग कॉल 15 अक्टूबर को जो अर्निंग कॉल हुआ था उसका डिटेल है, उसका एक्चुअली एक समरी हमने बना रखा है विद कॉन कॉल सेंटिमेंट स्कोर, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। प्लस और भी जो इनसाइट्स हमको लगता है आपको पता होना चाहिए फ्रॉम एज रिपोर्ट पर्सपेक्टिव, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ और देखते हैं, ये तो हो गया मोड। अब एक बार कुछ और देखते हैं, जैसे मदर स्टॉक्स, जो मेरा एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम है, जिसमें मैंने बात किया है कि क्यों ये 10 मदर स्टॉक्स है जिनमें आपका रेगुलर SIP होना चाहिए, और इस पर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी है। जब आप इसके अंदर जाते हैं तो वो स्टॉक्स के नाम है और रीज़न कि क्यों ये स्टॉक्स आपके लिए
रेलिवेंट हो सकता है फ्रॉम दी मदर स्टॉक्स पर्सपेक्टिव। तो ये स्टॉक्स मिल गए। अब इनका इनसाइट्स देखते हैं। तो चलिए स्कैन में, माई स्कैन में जाके देखते हैं। तो अभी किस स्टॉक के अंदर में इंटरेस्ट नजर आ रहा है? एचडीएफसी। देखिए वहां पर एचडीएफसी बैंक था, यहाँ पर एचडीएफसी है। और कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस कुछ हद तक, कभी वो अंडर परफॉर्म करता है, कभी आउट परफॉर्म करता है, बट कुछ हद तक रिलायंस भी एक इंटरेस्टिंग जोन में है। तो मेरे लिए ये आउटलायर्स इंपॉर्टेंट है अगर मुझे मोमेंटम करना है। और अगर मुझे किसी स्टॉक से एग्जिट करना है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी मार्केट को, ओके, तो हो सकता है कि मैं एक बार इस स्टॉक से एग्जिट कर जाऊं। तो इसका ग्राफ भी अगर मैं देखूं तो आरएस ऑलमोस्ट 0 के पास आ गया है और मोमेंटम भी थोड़ा डाई डाउन हो गया है। तो अगर मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा और मुझे एग्जिट करने का मौका मिल रहा है, तो शायद मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये इतने सारे थीम्स हमने आपको दे दिया है, जैसे चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। अब चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी होती क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन, इसका स्ट्रैटेजी का रिलेवेंस क्या है और आपको क्या देखना चाहिए, और ये सारी कंपनीज जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजीज के बेनिफिशियरी हो सकते हैं। सिमिलरली मार्केट लीडर्स, सो कौन कौन से स्टॉक्स है जो मार्केट लीडर्स है अपने अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में, और मार्केट लीडर मतलब जिनका मार्केट शेयर उस इंडस्ट्री में काफ़ी हाई है। तो हो सकता है कि इन कंपनीज के ऊपर में अगर आप मार्केट लीडर थीम पे फोकस करें तो हो सकता है इन कंपनीज के ऊपर में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है दोस्तों? तो आइडियली आपको इसको कैसे अप्रोच करना है, गो थ्रू एंटायर लिस्ट। ये पूरा 30 से ज़्यादा थीम हमारे पास में है, आप इसको देखिए। एक एक थीम के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उस एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, एक एक थीम को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करिए और उसमें से स्टॉक्स को पिक करिए। और इन्हीं में से ही आपको वो 25-30 स्टॉक मिल जाएंगे जिन स्टॉक में शायद आप अपना पोजीशन बिल्ड करना चाहेंगे। जैसे एक और थीम है कैश काउ, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो कंपनीज जिनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो कैश जनरेट करती हैं, तो ये सारी कंपनीज है। अगर आप कैश काउ बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन कंपनीज पे देख सकते हैं। तो व्हाट शुड आइडियली यू डू? मेक द लिस्ट ऑफ द थीम, अंडरस्टैंड अबाउट द थीम, एंड उसमें जो स्टॉक्स आपको हमने 5-6-10 स्टॉक दे दिए, आप उसमें से पिक कर लीजिए जो आप कन्विंस हो रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, और आप अपना लिस्ट बना लीजिए 25-30 स्टॉक का। और वो 25-30 स्टॉक का लिस्ट को आप ट्रैकर में डाल दीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, उसको माई वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। और जैसे ही आप उसको माई वॉच लिस्ट में डालते हैं, उन स्टॉक्स को भी आप इंटेलिजेंट वॉच लिस्ट के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं और उसमें एंट्री एग्जिट का अपना पोजीशन को प्लान कर सकते हैं। है ना, बड़ा सिंपल सा आउटपुट, बट बहुत इफेक्टिव आउटपुट है। ये प्रीमियम आउटपुट है ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है थीम बनाने में। एक रिसर्च टीम है जो इस थीम बनाने में लगी हुई है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको एक कूपन कोड देता हूँ, आप 7 दिन का ट्रायल ले लीजिए। 7 दिन में एक्सप्लोर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पूरा आउटपुट का वैल्यू है तो शायद आप हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे। तो 7 दिन का ट्रायल का कूपन कोड मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप उसको यूज़ करिए एंड टेक एडवांटेज। जो लोग ऑलरेडी पुराना कुछ ट्रायल ले चुके हैं उनके लिए ये ट्रायल कूपन वर्क नहीं करेगा। उनको तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करिए। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देगा, और आप जो अमाउंट देंगे वो एकदम पीनट के मुकाबले है, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा नॉलेज का और मार्केट में पैसा कमाने का जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो बहुत ज़्यादा है। तो ट्राई करें सब्सक्राइब करने का, और स्टॉकेज के इस छोटे से फैमिली के साथ में जुड़िए और अपना जो शेयर बाज़ार का जर्नी है उसको सफल बनाइए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। फिर आऊँगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।